हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, मैंने जो मैथ्स की क्लास शुरू की थी उसमें सबसे पहले मैंने आपको मैथ का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैथ्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नंबर्स, लॉजिक, स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। गणित विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के तर्कों के बारे में, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन एडिशन, मैथमेटिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इसके अतिरिक्त जो गणित है वो अमूर्त विज्ञान है। और अमूर्त विज्ञान क्यों है? क्योंकि थ्योरीज एंड इक्वेशंस ऑफ मैथमेटिक्स आर यूनिवर्सल एज वेल एज इटर्नल। जो गणित के सिद्धांत हैं, जो गणित के समीकरण हैं, यह सार्वभौमिक होने के साथ साथ सार्वकालिक भी हैं। मतलब आज जिस तरह से लागू हो रहे हैं, जब तक यह धरती चांद रहेगी तब तक यह नियम वैसे ही लागू होते रहेंगे। यही कारण है कि मैथमेटिक्स को हम लोग सुप्रीम साइंस कहते हैं, इसको विज्ञान का माता पिता कहा जाता है। और निस्संदेह रूप से यदि हम आज की दुनिया की बात करें तो यह जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वी कांट इमेजिन दिस मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट द हेल्प ऑफ साइंस। विज्ञान के बिना हम इस आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से हम विज्ञान के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट इमेजिन साइंस। गणित के बिना हम विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यह गणित इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है, और यही कारण है कि चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो रेलवेज़ की परीक्षाएं हो, चाहे आईएएस और पीसीएस के प्री लेवल में सीसेट की परीक्षाएं हो, सभी में मैथमेटिक्स का जो है अच्छी खासी इसमें भूमिका रहती है। तो हम लोग इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके हम लोग बातें करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे उन विद्यार्थियों के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने की कोशिश करूँगा जिनका किसी कारण से मैथमेटिक्स विषय बहुत ही कमज़ोर रहा है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें मैथ्स या गणित की, तो जिस प्रकार से विज्ञान के बिना गणित अधूरा है, उसी प्रकार से बिना संख्याओं के हम जो है वो गणित का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और यही कारण है कि सबसे पहले हम लोग जहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं वह है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। आज की जो हम लोग की क्लास रहेगी वह नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में रहेगी। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए बता दूँ, यह देखो एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, या इसमें बहुत सारी बातें सीखने को है, बहुत सारी बातें जानने को होती है, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं। इसको हम लोग कई लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज यह नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आएगा वो सवाल आएगा कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम। यह जो नंबर सिस्टम है, यह नंबर सिस्टम वास्तव में होता क्या है, इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो, देयर आर टू टर्म्स, वन टर्म इज नंबर एंड सेकंड टर्म इज सिस्टम। और दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि नंबर सिस्टम वास्तव में क्या है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, नंबर। अगर हम बात करें नंबर के बारे में, नंबर क्या होता है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि टू मेन आर वॉकिंग इन द पार्क, दो लोग पार्क में टहल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जिन लोगों के बारे में बात की उनकी संख्या कितनी, उनकी संख्या 2 है। तो यहाँ पर उन लोगों को जो पार्क में लोग टहल रहे हैं उन लोगों को बताने के लिए हमने जिस 2 का प्रयोग किया वो 2 क्या, वो 2 एक संख्या है। इसी प्रकार से मैंने यह कहा कि आई बॉट 4 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार जा कर के 4 किताबें खरीदी। तो मैं जिन किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी संख्या क्या है, वो क्या है, तो किताबें हैं 4 है। तो यहाँ पर आप देखो क्या देख रहे हो कि जो आपकी किताब है, जो व्यक्ति जो टहल रहे हैं उनकी बात है, वे सब जो क्वांटिटी या राशियाँ हैं उनको बताने के लिए हमने यहाँ पर जिसका प्रयोग किया उसको हम लोग संख्या कहते हैं। तो यदि हम लोग नंबर की परिभाषा करना चाहें तो नंबर की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर इज एनीथिंग, नंबर is anything which is used to express any quantity। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं हम उसको संख्या कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या क्या हो गई, संख्या वह है जिसके द्वारा हम किसी राशि को व्यक्त करते हैं। संख्या वह है जिससे हम किसी राशि को व्यक्त करते हैं। अब देखो जो संख्या है उसको व्यक्त करने के कई बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों को हम लोग सिस्टम कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सिस्टम को भी समझते हैं कि सिस्टम आखिर होता क्या है। तो नंबर तो आप समझ गए कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए जो हमारे पास जिसके माध्यम से करेंगे वो हम लोग संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो आ गया वो आपका है सिस्टम, अब जरा आप सिस्टम को समझो कि सिस्टम किसे कहा जाता है। चलो हम लोग इसको भी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आप कहते हो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। इसी प्रकार से आप कहते हो कि माय फ्रेंड टुडे आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट बिकॉज माय सिस्टम इज नॉट गुड, आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा सिस्टम, मेरा शरीर आज सही काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आपका मित्र कहता है कि दोस्त एक लेटर मेरे लिए टाइप करके ले आना, तो आप कहते हो यार मेरा कंप्यूटर, माय कंप्यूटर विच इज सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा कंप्यूटर जो सिस्टम वो काम सही से नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं संख्याओं के बारे में कि जो संख्याएं हैं तो हम लोग से पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की तो वहाँ पर हम जो संख्याओं किस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो हम कहते हैं हम बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। या हम लोग सामान्य जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसका सिस्टम क्या है, आप कहते हैं वो डेसिमल सिस्टम है। तो देखो यहाँ पर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर इज अ सिस्टम, जैसे मैंने कहा ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम, जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टम, और जैसे मैंने कहा नंबर इज सिस्टम। तो इसको चलो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो कंप्यूटर एक सिस्टम क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर इज मेड ऑफ सो मैनी डिवाइसेस एंड इट्स एम इज टू गेट इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे सिस्टम होगा वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कई सारी डिवाइसेस हैं जो मिलकर काम कर रही हैं और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य सूचना का निर्माण करना। तो कंप्यूटर सिस्टम क्यों है, तो नंबर एक कंप्यूटर सिस्टम इसलिए है क्योंकि यह है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, और दूसरा यह सिस्टम क्यों है, क्योंकि यह एक समान उद्देश्य के लिए काम करता है और उद्देश्य क्या है,
टू मेक इंफॉर्मेशन, इसका उद्देश्य है सूचना का निर्माण करना। कंप्यूटर एक सिस्टम है क्योंकि यह युक्तियों का समूह है और इसका उद्देश्य है सूचना का निर्माण करना। इसी प्रकार से हमारा बॉडी एक सिस्टम है, तो बॉडी सिस्टम क्यों है? क्योंकि यह है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यह है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यह अंगों का समूह है। और इन अंगों का काम क्या है? ये अंगों का काम है टू रन आवर लाइफ, टू रन आवर लाइफ, हमारे जीवन को परिचालित करना, हमारे जीवन को चलाना। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्यों है? बिकॉज इट इज ए ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स, यह कई विभागों का समूह है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है टू ब्रिंग वेलफेयर इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के जीवन में कल्याण की वृद्धि करना। इसी प्रकार से नंबर भी एक सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि चाहे हम जब डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे डेसिमल की बात करें तो जैसे 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या, 10 संख्या होगी, इन 10 संख्याओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी दुनिया के संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया के संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमें जिन 10 संख्याओं की जरूरत पड़ती है उसको लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर भी क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है कि ग्रुप ऑफ devices, group of organs, group of departments, group of numbers which are working together to achieve a common purpose goal is called a system. System क्या है? यह मशीनों का, व्यक्तियों का, संख्याओं का इत्यादि का समूह होता है जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब मिल करके कई लोग कई चीजें काम करती हैं, उसको लोग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो नंबर सिस्टम की बात करने जा रहे हैं उसका मतलब देखो क्या हो गया, उसका मतलब देखो क्या हो गया। तो अगर हम नंबर सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या होता है कि देयर आर नंबर्स विच आर वर्किंग टुगेदर फॉर कैलकुलेट टू एक्सप्रेस एनी नंबर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हमारे पास संख्याओं के जो समूह होते हैं उनको लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में हमारे पास कई प्रकार के नंबर सिस्टम दुनिया में प्रचलित आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो है वह है आपका डेसिमल सिस्टम, वह है आपका डेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग दशमलव प्रणाली कहते हैं, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्या, कुल संख्या 10 हो गई। इसी प्रकार से आपका दूसरा सिस्टम जो है उसका नाम है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम या द्विधारी पत्ती या द्विअंकन पत्ती, जिसमें 0 से लेकर 1 तक 2 संख्या होती है। तीसरा आपका सिस्टम है, इसका नाम है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग 16 अंकों की प्रणाली कहते हैं और यह इसमें 0 से लेकर के 9 तक और A से लेकर के फिर F तक ये कुल मिलाकर के 16 संख्या होती है। इसके माध्यम से दुनिया की कोई संख्या आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से एक चौथा सिस्टम है जिसका नाम है ऑक्टल सिस्टम, जिसका नाम है ऑक्टल सिस्टम। तो यह 0 से लेकर के 7 तक कुछ 8 संख्या, इस कारण से इसको हम लोग ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। देखो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग को पढ़ना तो है डेसिमल सिस्टम के बारे में, दशमलव संख्या, दशमलव प्रणाली के बारे में। और इसी दशमलव प्रणाली में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या है ना, जो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे आप लेक्चर्स आपके इसमें होंगे। लेकिन कुछ परीक्षाओं में मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी में, हेक्साडेसिमल का आपका डेसिमल में और ऑक्टल का डेसिमल में और फिर डेसिमल का ऑक्टल में जो है चेंज करने के लिए आ रहा है। तो हम लोग की आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम के बारे में पहले आज की क्लास में बात करेंगे कि बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। आइए सबसे आज हम लोग की क्लास जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर देखो आपका आ गया बाइनरी सिस्टम। मैं बताना चाहूंगा कि डेसिमल सिस्टम जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि उसी को हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो बाइनरी सिस्टम, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि बाइनरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विधारी पत्ती या द्विअंकन पद्धति। तो यह पद्धति क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो जो मशीनें हैं, मशीनें हमारी जो भाषा है उस भाषा को समझ नहीं सकती,
लेकिन मशीनों को एक भाषा अच्छी तरीके से समझ में आती है और वह यह है कि या तो मशीन चालू है या मशीन बंद है, या तो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा जो है वह बंद है, या तो बिजली के बल्ब जल रहे हैं या बल्ब जो है बंद है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि जो बंद है या जो धारा नहीं बह रही है इसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करें और जो बह रही 1 से रिप्रेजेंट करें, इसके माध्यम से हम एक भाषा बना सकते हैं जिससे मशीनों को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि बाइनरी सिस्टम को यही कारण है कि इसको कहा जाता है मशीन लैंग्वेज, इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज सिस्टम भी कहते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज सिस्टम भी कहा जाता है, इसको मशीन लैंग्वेज सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये जो बाइनरी सिस्टम है, इस बाइनरी सिस्टम को डिवाइस करने वाले, इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखो यूरोप के 2 व्यक्ति हुए जिनका नाम है थॉमस हैरियट, और दूसरा जो व्यक्ति है उनका नाम है गॉटफ्रीड आपको लिबनिज, गॉटफ्रीड लिबनिज। तो 2 व्यक्ति हो गए, पहला व्यक्ति हो गया आपको थॉमस हैरियट और दूसरे व्यक्ति हो गए आपके गॉटफ्रीड लिबनिज। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 16-17 सेंचुरी में, जो 16वीं-17वीं शताब्दी के मैथमेटिशियन थे यूरोप के, इन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंटली उन्होंने बाइनरी सिस्टम बनाई और उस बाइनरी सिस्टम में इन्होंने 2 अंक रखे, 0 और 1। तो बाइनरी सिस्टम को हम लोग द्विअंकन प्रणाली भी कहते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज सिस्टम भी कहा जाता है। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने इसको इन्वेंट किया, उसका नाम थॉमस हैरियट और गॉटफ्रीड लिबनिज है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से अंक आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम आपका है, इस बाइनरी सिस्टम में बता दूं आपको कि यहाँ पे होते हैं 2 अंक, एक अंक है 0 और दूसरा अंक है 1। और यहाँ पे 0 और 1 जो 2 अंक हैं, इन अंकों को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। और ये दोनों अंक जो चूंकि बाइनरी सिस्टम के डिजिट हैं, इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट, इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी का BI हो गया, डिजिट का T हो गया, इन दोनों को मिला के बना दिया गया बीट। जैसे हम लोग कहते हैं कि दशमलव प्रणाली में 10 अंक है, उसी प्रकार से बाइनरी डिजिट में 2 डिजिट है। कौन कौन सा? तो 0 1, और 0 1 को कहा जाता है बीट। अगर आपसे कहा बाइनरी सिस्टम में कितने बीट होते हैं, तो बाइनरी सिस्टम में 2 बीट हैं, एक 0 है और दूसरा है 1। अब देखो, अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII ने क्या किया, इसने जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के लिए 8 बीट का एक बाइट बनाया, 8 बीट का यूज किया उसने। जैसे मान लो आई है, तो आई के लिए उसने, मैं उदाहरण दे रहा हूं, एग्जैक्टली यही नहीं है, उसने जैसे 8 बीट का प्रयोग किया। मान लो 1 0 1 1 0 0 1 1। तो इसने यहाँ पे जो 8 बीट का इसने प्रयोग किया और इस कारण से 8 बीट को हम लोग कहते हैं 1 बाइट। 8 बीट को कहा जाता है 1 बाइट। तो 8 बीट आपका 1 बाइट हो गया। एक मैं बताना चाहूंगा, इसके कुछ मल्टीपल्स हैं, मतलब बड़ी संख्याएं लिखना है। जैसे हम लोग को लिखना है 1024 बाइट, तो उसको हम लोग 1024 बाइट को हम लोगों ने एक नाम दे दिया स्पेसिफिक, और नाम है आपका किलो बाइट। तो किस प्रकार से, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो इसके बाइनरी सिस्टम के मल्टीपल्स हैं, तो बाइनरी मल्टीपल्स, जो बाइनरी सिस्टम के मल्टीपल्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सबसे पहले तो यहाँ पर आता है किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट बराबर होता है 2 पावर 10 बाइट के बराबर, 2 पावर 10 बाइट के बराबर। और ये 2 पावर 10 बाइट का मतलब हो गया कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 164 164 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512 512 दूना हो गया 1024। तो यह जो आपका 1 किलो बाइट है, यह हो जाता है आपका 1024 बाइट के बराबर।
देखो 1024 बाइट हो रहा है। मैं इसको बता दूं आपको कि कभी कभी पूछा जाता है कि एक आपका किलो बाइट कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या करता है, किलो का मतलब सोचता है कि वो 1000 हो जाएगा, तो वह क्या करता है, वो 1000 बाइट बताता है। हालांकि जो जो आपका ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मेजर्स है, बीआईपीएम ने कह दिया कि लगभग हम लोग 1000 इसको कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली 1000 नहीं है। एग्जैक्ट कितना होगा, तो यह हो जाएगा आपका 1024 बाइट को हम लोग कहते हैं 1 किलो बाइट। इसी प्रकार से आपका मेगाबाइट होता है, या 2 बाइट जो होगा वह 1 मेगाबाइट होगा। इसको आप कह सकते हो 1024 या बाइट का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका गीगाबाइट हो गया, आपका टेराबाइट हो गया, आपका पेटाबाइट हो गया, आपका एक्साबाइट हो गया। तो गीगाबाइट हो जाएगा 2 बाइट के बराबर, टेराबाइट 2 बाइट के बराबर, पेटाबाइट 2 बाइट के बराबर, एक्साबाइट 2 बाइट के बराबर। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अभी हाल फिलहाल पूछा गया था कि एक एक्साबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो यह जाएगा 2 बाइट के बराबर। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। एक्साबाइट के बाद आपका होता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, इसके बाद आ गया आपका जेटाबाइट, फिर आता है योटाबाइट, फिर आता है आपका रोनोबाइट, और फिर आता है क्योटाबाइट। तो यह जो जेटाबाइट है यह 2 आपका 70 हो गया बाइट के बराबर, योटाबाइट 2 बाइट के बराबर हो जाएगा, रोनाबाइट 2 बाइट के 90 बाइट के बराबर हो जाएगा, और क्योटाबाइट 2 आपका 100 बाइट के बराबर हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि यह अभी 2022 में ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बीआईपीएम ने इसको अभी अडॉप्ट किया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जो बाइनरी आपके मल्टीपल्स हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हो। तो ये आपका जो आ गया वो बाइनरी मल्टीपल्स में आ गया 2 किलो बाइट हो जाएगा 2 बाइट के बराबर, मेगा बाइट हो जाएगा 2 बाइट के बराबर, गीगा बाइट हो जाएगा 2 बाइट के बराबर, टेरा बाइट हो जाएगा 2 बाइट के बराबर, पेटा बाइट 2 बाइट के बराबर, एक्सा बाइट 2 बाइट के बराबर, आपका जेटा बाइट 2 बाइट के बराबर, योटा बाइट 2 बाइट के बराबर, रोनो बाइट आ जाएगा 2 बाइट, और क्योटा बाइट आ जाएगा 2 बाइट के बराबर। मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में जो फ्रांस के सेवर्स में ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मेजर्स से बीआईपीएम इसने रोना बाइट और क्योटा बाइट को अभी अडॉप्ट किया है। तो यह आपकी परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए हम लोग इस पे बात करें। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 27 सबस्क्रिप्ट 10 टू बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम 2710 जो बाइनरी जो डेसिमल में है इसको द्विधारी पत्ती या बाइनरी सिस्टम में इसको चेंज करें। तो इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करें। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 2710 टू बाइनरी सिस्टम, इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। अब देखिए हम लोग को मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर इसको हम लोग को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है तो देखो हमें इसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बताइए कि जो संख्या दी हुई उस संख्या को आप 2 से भाग दो। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद उसका जो कोसेंट मतलब भागफल आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और उसका जो रिमाइंडर शेष आएगा उसको बगल में लिखते जाएंगे। जो यहाँ पे शेष आता है उसी शेष को हम लोग यहाँ पे आंसर के रूप में लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे 27 है तो आप 27 नंबर को लिया, और 27 नंबर को आप क्या करेंगे, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में जाएगा, तो यह आ जाएगा 13 बार में। 13 दूना 26 हो गया, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर या शेष आता हुआ आता है 1।
फिर इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में भाग जाएगा, तो यह आज 6 बार में चला गया, 2 6 12 हो गया, और यहाँ पे फिर से आ गया आपका शेष या भाग पर जो आपका रिमाइंडर आ गया वो आ गया 1। फिर से 2 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे शेष रह गया 0, और यहाँ पे फिर से 2 से भाग लिया, अब हम लोग यहाँ पर 1 हो गया। अब हम लोग इसको भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि अब संख्या जो है छोटी हो गई, फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका आ गया 1 1 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ से इधर से लिखेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी 27 10 का जो मान आ गया वो कितना आएगा, वो आ गया 1 1 0 1 1। चूंकि बाइनरी में है, क्योंकि 1 डेसिमल में भी होता है तो या डेसिमल भी हो सकता था, बाइनरी में चूंकि है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट होता है उसमें यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से 27 10 जो बाइनरी में है उसका डेसिमल सिस्टम जो डेसिमल में है उसका बाइनरी सिस्टम में मान क्या हो गया, तो 1 1 0 1 1 2। तो हम लोग अब इसको चेक भी करेंगे कि यह सही है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। चलिए पहले एक संख्या लेते हैं, चलो कन्वर्ट 1 1 0 1 2 into डेसिमल फॉर्म। 1 1 0 1 2 जो बाइनरी में है इसको डेसिमल में परिवर्तित करें, इसको डेसिमल में परिवर्तित करें। तो यहां पर देखो क्या करते हैं हम लोग, अभी मैं इसको बताने के पहले चीज बताऊं आपको कि जैसे मान लो कि आपका डेसिमल में कोई संख्या है 534। अब देखो 534 को अगर हम लोग विस्तारित करके लिखें, एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखें, तो एक्सपेंडेबल फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसको लिखेंगे कि 500 और इसको लिखेंगे 30 और इसको लिखेंगे 4। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 5 इंटू या 100 है प्लस 3 इंटू 10 है प्लस 4 है। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर 2 है, 3 इंटू 10 है प्लस या 4 है। अब आप क्या देख रहे हो कि यह इकाई का अंक या दहाई का अंक और यह सैकड़ा का अंक जो है, तो सैकड़ा का जो अंक है 3 वाला जहां 5, तो इसको हम लोगों ने 10 का बेस आधार 10 लिया और उस पर जो घात चढ़ाया वो घात चढ़ाया 2। इसी प्रकार से दूसरी वाली संख्या जो है दहाई वाली उस पर हम लोगों ने कितना चढ़ाया, घात 1 चढ़ाया। अब यहाँ पर सिंपली बता दो कि मान लो कि अगर 1 1 और 0 कोई संख्या दी हुई है जो बाइनरी में है, इसको अगर हम लोग करना हो तो यह संख्या 1 2 3 हो गया। तो यह एक को क्या करेंगे 1 ले लिया, जैसे इसमें हम लोगों ने लिया 1 लिया और तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे इसमें लिया है उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिया कि वह संख्या 1 लिया, 1 इंटू लिख दिया हम लोगों ने 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 और लास्ट में 0 जोड़ दिया। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 2 दूना 4 और यहाँ 2 6। तो यह संख्या क्या आपकी हो गई, यह संख्या आपकी हो गई 6, यह संख्या हो गई 6। अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट 1 1 0 1 इंटू डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल में चेंज करिए। तो चलिए हम लोगों ने जो भी सीखा उसके माध्यम से इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। चलो तो यहां पे यह संख्या आपकी है 1 1 0 1। अब देखो ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसा हम लोग अभी पढ़ा डेसिमल वाले में, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू बाइनरी में है तो दशमलव में था तो बेस यहाँ पर देते हम लोग 10, बाइनरी में तो बेस देंगे 2 और यहाँ पे ये चौथा अंक हो गया तो यहाँ पर हम लोग जो घात चढ़ाएंगे वो लेंगे 3 प्लस
1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको एडअप कर लो, जोड़ लो, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो गया 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यह हो गया 2 दूना 4, यह हो गया 0 और यह हो गया 1, और इस प्रकार से हो गया 8 4 12 और 1 13। तो यह जो आंसर आ गया यह हो गया 13। कि अगर हम लोग 1101 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाता है। इसको अभी हम लोग चेक भी करेंगे उल्टा कि सही है कि नहीं है। देखिए जो हम लोगों ने अभी 13 संख्या लिया उसकी वैल्यू आई थी 1101। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। 13 है, 13 आप ले लो, इसको आप 2 से भाग दो तो कितने बार में जाएगा, यह 6 बार में गया आपका, यहां पर रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से भाग देंगे तो यह कितनी बार में जाएगा, 3 बार में गया, यह इसका रिमाइंडर आ गया 0। फिर आप भाग दोगे तो इसका जो भागफल आएगा वह कितना आएगा, वह 1 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 1। और इस प्रकार से घर से लिखो तो यह आ जाएगा 11012 और आप देख रहे हो कि यह वही संख्या है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग दशमलव प्रणाली को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यह आपका यह जो आपका बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल बाइनरी में चेंज करने की बात होगी। ये तो हो गया सिंपल संख्याओं की। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास कोई डेसिमल में फ्रैक्शनल नंबर हो या फिर बाइनरी में फ्रैक्शनल नंबर हो और उसको जब चेंज करना हो तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, यह थोड़ा सा मतलब कहूँगा कि मैं थोड़ा सा यह टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसको आराम से कर लोगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मान लो आपके पास कोई संख्या है कन्वर्ट 13 पॉइंट कोई भी संख्या ले लो, 13.47 2 of 4710 into बाइनरी फॉर्म। कह रहा है कि 13.47 जो डेसिमल में है इसको बाइनरी में चेंज करें। अब देखो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है कि जो आपका यहां पर इंटीजर पार्ट है, मतलब जो पूर्णांक है, पहले पूर्णांक को आप बाइनरी में चेंज कर लो। इसके पास दशमलव वाले अंक हैं उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको भी बाइनरी में चेंज करेंगे। लेकिन दशमलव वाले अंक को बाइनरी में चेंज करने के कुछ नियम अलग होते हैं। तो हम लोग, आप तो जानते हो, जैसे पहले 13 है, पहले इसको आप यहां पर क्या करो, पहले इसको आप चेंज कर लो। तो जो इंटीग्रल पार्ट है इसको आपने यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट 13 हो गया और यहाँ पर यह जो दशमलव पार्ट है वह 0 पॉइंट आपका हो गया 47। 13 को हम लोग कन्वर्ट करें तो 13 को आप भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, यह हो गया 2 6 12 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। फिर से करेंगे तो यह आ गया 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर करेंगे तो यह हो गया 2 और 1 1 हो गया। तो यहाँ पर 13 को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में तो इसकी वैल्यू आ गई 1101। अब 0.47 है, इसको देखो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो भिन्नात्मक भाग है, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको हम लोग रखेंगे और फ्रैक्शन को आगे हम लोग फिर आगे उसको 2 से फिर गुना करते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट, उसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको रखेंगे और फिर इसके बाद दशमलव पार्ट को क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो कैसे, जैसे कि यहां पर आपका है 0.47, तो 0.47 को क्या करेंगे हम लोग, 0.47 है
इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यह आ गया आपका 7 दूना 14 और 4 दो 8 1 9, यह आ गया 0.94। अब इसमें देखो 0 क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और 94 क्या है, ये डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पे 0 को हम लोग यहाँ पे अलग से ऐसे रख देंगे। इसी प्रकार से अब आपका 0.94 है, इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8 2 9 18, 1 पॉइंट आ गया 1.88। इसमें देखो इंटीग्रल पार्ट कितना 1 है, तो इसको 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और जो इसका डेसिमल पार्ट है 0.88 इसको यहाँ से लिखेंगे, 0.88 लिख दिया, इंटू 2 कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.76। तो 1 यहाँ पर क्या आपका ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, 76 क्या है, यह आपका आ गया डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पर इसको हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे 1, और इसको इस बार इधर से लिखेंगे 0.11। तो यह 0.47 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0, यह वैल्यू आ गई आपको 0.11 पॉइंट में। आगे चाहो तो अभी आप कर सकते हो, 0.76 है, इसको फिर 2 से गुना करो तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 छक 12 के 2 और 2 से 14 1 15, 1.52 तो यहाँ पर 1 लिख लिया, तो यहाँ पर आ गया 1। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि 13.47 की अगर वैल्यू बाइनरी में लिखनी है तो बाइनरी में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यह वैल्यू हो गई 13 का हो गया, ये वाला 13 का हो गया, वाला 1101, और इसका जो दशमलव वाला भाग हो गया वो आ गया आपका कितना 0.11। इसको हम लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे। इस प्रकार से वैल्यू इसकी आ गई। तो कन्वर्ट 13.4710 इनटू बाइनरी फॉर्म, इस प्रकार से इसको बाइनरी में चेंज कर देंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 13.47 को बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले क्या किया, जो इसका आपका जो पूर्णांक वाला अंक है 13, इसको हम लोग पहले बाइनरी में चेंज कर लिया। 30 को चेंज किया तो 2 से गुणा करते भाग करते चले जाएंगे, जो इसका भागफल यहाँ लिखेंगे, शेष यहाँ लिखेंगे, और इधर से इधर की ओर लिख दिया। इस प्रकार से 13 का मान आ गया 1101। इसका 0.47 है, फ्रैक्शनल पार्ट है। 0.47 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या करेंगे, इसको 0.47 को 2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0.94 आ गया। यहाँ पर दशमलव वाला अंक जो है वह कितना आ गया 94 है, इसको अलग रख देंगे, और यहाँ पर जो इंटीजर है उसको यहाँ पर 0 रख दिया। अब जो यहाँ पर दशमलव वाला पार्ट है इसको यहाँ पर लेके आएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.88 आ गया। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 1, इसको अलग रख दिया, 0.88 को फिर यहाँ लेके आए, फिर 2 से गुना करेंगे, और इस प्रकार से 1.76 आ गया। फिर इसका जो है इंटीग्रल पार्ट 1 है यहाँ लिख दिया, दशमलव वाला अंक को यहाँ लिख दिया। 0.76 को 2 से गुना किया, 1.52 आ गया, इंटीग्रल पार्ट 1 इसको यहाँ लिख दिया, और इस प्रकार से इधर से लिखेंगे तो 11101.01112, यह आपका हो गया 13.47 को बाइनरी में हो गया इसका कन्वर्जन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बाइनरी अंक दिया हुआ हो उसका कन्वर्जन डेसिमल में करना है तो उसका कन्वर्जन डेसिमल हम किस प्रकार से करेंगे अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट है तो। क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लिया, कन्वर्ट 1.1012 into डेसिमल फॉर्म, जो 1.1012 बाइनरी में है उसको डेसिमल में कन्वर्जन करें। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर भी देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 2 पार्ट है, एक पार्ट है आपका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट है उस इंटीग्रल पार्ट को हम लोग जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी बताना चाहूंगा कि इसको 2 से 2 पावर -1 से करेंगे, ये 2 पावर 0 या 2 पावर -1, ये 2 पावर -2 हो जाएगा। आप ऐसे देख लो इसको। तो यहाँ पर देखो इसको भी 2 पार्ट बना लो, एक पार्ट में आ गया या 1 1 1
और दूसरे पार्ट में आ गया 0.101 अब हमको क्या करना है, हम लोगों को इसे क्या करना है, हम लोग को इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले इसका तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं यह आपका, इसको हम लोग को सीधे सीधे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर संख्या 1 आपका 1 है, तो यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या, यह तीसरी संख्या, तो पहली संख्या को 1 इंटू 2 का पावर 2 कर लिया, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 कर लिया, प्लस 1 कर लिया, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो गया 2 दूना 4, यह हो गया 2 और यह हो गया 1, यह हो गया 4 2 6 और 1 हो गया 7, तो यह हो गया 7, यह हो गया 7। तो यहाँ पर 111 को यदि हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसका वैल्यू उसकी आ गई 7 आ गई, इसकी वैल्यू 7 आ गई। अब यहां पर ये वाला आ गया। अब इसमें देखो क्या करते हैं कि यह जो फ्रैक्शनल पार्ट है 101, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह जो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पावर 0 और 0 के बाद फिर क्या आएगा 2 पावर -1, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर -1, यह हो जाएगा 0 इंटू 2 पावर -2, यह हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर -3। अब देखो 2 पावर -1 का कितनी वैल्यू होती है, तो यह हो जाएगा 1/2, यह तो 0 हो गया और यह हो जाएगा आपका 1/8, 1/8। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर 1/2 की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 0.50 और 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 0.125। अब इसको आप एडअप कर दो, तो जब 0.125 के साथ में 0.500 एडअप करोगे तो यह आ जाएगा 5, हो जाएगा 2 और जाएगा 5 और 1 6, तो 0.625 इस प्रकार से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यह हो जाएगी 0.625। अब इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, तो यहाँ पर यह 111 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यह यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 7, तो यह हो जाएगा 7.625, यह आ जाएगा डेसिमल में इसकी वैल्यू आ गई। फिर से एक बार समझो, देखिए हम लोग को यहाँ पर 111.1012 जो डेसिमल जो आपका बाइनरी में इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका इंटीग्रल पार्ट ले लिया 111 को इंटीग्रल पार्ट जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका 2 दूना 4 और 2 6 और 1 7, तो यह वैल्यू इसकी 7 आ गई जो हम लोग लिख दिया। फिर यहाँ पर 0.101 है जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको क्या क्या करते हैं कि जो अब यहाँ पर देखो यह 2 पावर आपका 2 था, ये 1 है, ये 0, तो यहाँ पर -1 से स्टार्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लिया 1 इंटू पावर -1, फिर यहाँ 2 पावर -2, 2 पावर -3, इसको एडअप करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ा इसको हम लोगों ने तो जोड़ने पर जो वैल्यू आई वो है 0.625, और इस प्रकार से इसकी पूरी वैल्यू है 7.625। इस प्रकार से आपने दशमलव को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे ये आप लोगों ने आज की क्लास में सीख लिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, कुछ सिस्टम है हेक्साडेसिमल और सिस्टम है ऑक्टल है। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में और डेसिमल को हम लोग को ऑक्टल में चेंज करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखो मान लो ऐसे आपको जोड़ के बारे में आपको जानकारी है कि अगर आपको दशमलव में 57 + 12 करना है तो सीधे सीधे एडअप कर देते हैं और ये 7 2 9 आ जाता है और 5 1 6 आ जाता है। अगर मान लो हम लोगों को बाइनरी का जोड़ हो 1 0 1 2 प्लस करना हो 1 1 2, तो इसका मान क्या आएगा। देखो इसको हम बता दें आपको कि ऐसे तो हम लोग बाइनरी में 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 0 आता है, तो आपको इससे आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। आपका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सबसे पहले इसको डेसिमल, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि सबसे पहले इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो। तो इसको जब डेसिमल में चेंज करोगे तो यह आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 2 4 और 1 5 आ गया, और यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 और 1 3, यह आ गया 5 और 3 पर 8। अब 8 को क्या करोगे, आप इसको बाइनरी में चेंज कर लो, तो यह आ जाएगा 4 टाइम में जाएगा 0 हो गया, यह 2 दूना 4 हो गया, यह 0 हो गया, और उसको करेंगे तो यह 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 1 1 0 0
2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसी प्रकार से घटाव की क्रिया, इसी प्रकार से गुणा क्रिया, इसी प्रकार से भाग की क्रिया भी इसी प्रकार से आप कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी का जो कन्वर्जन है ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अगली जो क्लास होगी इस मैथ की नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में मैं आपको जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, जो ऑक्टल सिस्टम है, उसको डेसिमल कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी रखे हुए हैं, उसको भी मैं करा दूंगा, जिससे आपका यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल सिस्टम में आकर के फिर नंबर सिस्टम को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से पढ़ेंगे। आज की क्लास यही तक थी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार अपने नेत्रों को बंद करें, ईश्वर का को ध्यान करते हैं हम लोग। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।